मम्मा हम तो हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और तुम घर पे रुकती हो घर का ध्यान रखने के लिए। अब तुम जा ही रही हो मुंबई तो 2 दिन घूम के क्यों नहीं आ जाती? हाँ, छोटू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आप मुंबई घुमाना। लेकिन बोधी किसके साथ घूमने जाएंगे? अकेले? आप बोधी बोल रही थी ना कि मुंबई में कुछ लोग आपके साथ जा रहे हैं हॉस्पिटल से, कोई मेल डॉक्टर जाए। श्रेया तुम हमेशा ऐसी टेढ़ी बातें क्यों करती हो? तुम्हें सीधी तरह से बात करना नहीं आता है क्या? मैंने टेढ़ी बात कब बोली? मैं तो सीधे सीधे ही बोल रही हूँ। मैं कंसर्न हूँ बोधी के लिए। बोधी ऐसे अकेले कैसे ट्रैवल करेंगे, इसलिए तो मैं बोल रही थी। ईशान मुंबई में रहता है, इनका बहुत बड़ा फैन है। अगर वो चाहे तो बोधी को उसके घर रुकवा सकता है, पूरा मुंबई घुमा सकता है। लेकिन बोधी, आपने तो मुझे गलत समझ लिया और इतना कुछ सुना दिया। मैं वहाँ छुट्टी मनाने नहीं जा रही हूँ, काम के लिए जा रही हूँ और काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊँगी। तो फिर इतना सारा सामान लेके क्यों जा रही हो? वो माँ कुछ ज़रूरी चीज़ें ली है और वहाँ पर सेमिनार है तो इसलिए थोड़ी अच्छी साड़ियाँ रखी है। थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना भी ज़रूरी है। मम्मा मैंने तुम्हें दिल से बोला है, अब जा रही हो ना तो 2 दिन घूम के ही आना। मैं जानती हूँ छोटू माँ, लेकिन तिन्नी की एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं ना, तो मैं उसको ज़्यादा दिनों तक अकेला नहीं छोड़ सकती। तिन्नी आ गई तू? कोई जल्दी नहीं आई है, बहुत देर से आई है। अच्छा सुनो दीदी, 2 दिन के लिए तुम्हारी मॉम बाहर जा रही है, टाइम से घर आया करो। हमें ऐसी चिंता में मत डालना देर से आके। मैं चिंता करने वाली कौन सी बात है थम्मी? आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही रहेगा। लो, तुम्हारे सामने ऐसी बातें कर रही है, तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं क्या ही करेगी ये। ऐसा कुछ नहीं करेगी माँ, जिससे आपको या किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो। थोड़ी मूडी है लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी है। अंडरस्टैंडिंग तो है बोधी। तिन्नी, अब से ना सबके साथ नीचे आके ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती थी ना सुबह सुबह, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और आपको इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है? मैं क्या इतनी बेवकूफ़ हूँ कि सबको मॉम समझ लूँगी? चन्नी चिंता मत कर, मैं तेरा ब्रेकफास्ट लेकर तेरे रूम में आ जाया करूँ, ठीक है? तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान। नहीं भेजू माँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, मॉम जब सुबह ब्रेकफास्ट लाती है तब हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं और फिर मॉम हॉस्पिटल चली जाती है और मैं कॉलेज। और जब मॉम ही नहीं रहेगी तो तिन्नी, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगी। लेकिन मॉम, आपके बिना घर खाली लगता है। अरे ऐसा क्यों? हम सभी तो हैं। पर माँ तो माँ होती है ना दीदी। मॉम, आप ठीक तो है ना? सासू ने हाँ तिन्नी, क्यों? नहीं, आप बहुत बीमार लग रही हो। और क्या? आपके एक्स हस्बैंड ने आज मुझे उनके चैम्बर में बुलाया। आपकी हेल्थ के बारे में उन्होंने काफ़ी राय दी। अच्छा, बौमा, तुमने नील को दिखाया था? माँ, आपके मन में ये इतना अजीब ख्याल आया कैसे कि अगर मैं बीमार होंगी तो आपके बेटे को दिखाऊंगी? फिर मेरे नील ने दीदी से ऐसी क्यों बातें की? और तुम्हें आखिर हुआ क्या है? ठीक ठाक तो लग रही हो और हंसते खेलते मुंबई भी जा रही हो। मैं भी यही सोच रही हूँ। हालांकि आप एक बार अपने बेटे से फ़ोन कर पूछ लीजिए कि उन्हें भी ऐसा अजीब ख्याल आया कैसे। वो इतने सीनियर डॉक्टर हैं और मॉम की हालत देख के उन्हें समझ में आ गया है कि मॉम ठीक नहीं है। पर वैसे भी एक बेटी होने के नाते उन्होंने मुझे कहा कि मॉम को मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाऊं और ज़रूरत पड़ी वो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट भी करवा देंगे। अब तिन्नी, चल तू जल्दी फ्रेश हो जा, भूख लग रही होगी ना। मैं भी आती हूँ नीचे। चल। मेरा नील है ही सबसे अलग। हाँ वो तो है। ताना समझ रही हूँ मैं, क्योंकि नील इसकी इतनी परवाह कर रहा है। दीदी मैं आपको ताना क्यों मारूंगी? मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, मामा के जीवन में जो भी दुख है ना, इस सब का कारण नीली है। अब इन सब बातों का और दीदी खुद एक डॉक्टर है, इनके क्या कम जान पहचान है?
तो बॉर्डा ने कंसर्न दिखाकर तिन्नी को ये बातें बताकर गलती कर दी। हाँ श्रेया, वो वक्त गया जब तुम्हारे बोर्डा मेरे लिए कंसर्न हुआ करते थे। उन्हें तिन्नी से मेरे बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। अब भी सुबह की फ्लाइट है, मैं चल के नीचे खाना कर